हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। और न्यू ईयर की स्टार्टिंग में ही हम एक वीडियो लेके आए हैं। इसका टॉपिक रहने वाला है, बिल्कुल फाउंडेशन होने वाली है मार्केट की। हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, वो सब चीज सारी चीजों के बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। ठीक है, नई न्यू ईयर आई है तो हम क्या क्या कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर का जो भी रिजल्ट रहा उसको कंपाउंड करने की, इस साल मतलब और ज्यादा ग्रो करने की। तो इस टॉपिक को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो भी मार्केट में आता है बेसिकली स्टार्टिंग में तो उनको चीजें पता नहीं होती, फाउंडेशन पता नहीं होती उसकी, और वो कूद जाते हैं और लॉस पे लॉस कर ले देते हैं। उसके बाद उनकी माइंड की साइकोलॉजी इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, वो प्रॉफिट में आ ही नहीं पाते। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं इसी के साथ। तो मैं पहली बात बताऊंगा आपको, इन्वेस्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। हमारे पास पैसा आया, हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, या किसी भी फील्ड में हम इन्वेस्ट करें, जैसे अब बैंक में डिपॉजिट करके आरडी कर लो, एफडी कर दो, पर वहां पे क्या है, एक फिक्स रिटर्न होता है कि एक लेवल पे आके इतना रिटर्न हमको मिल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती। मैं पर्सनली इसको यूज नहीं करता। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है किसका क्या रिस्क फैक्टर है। ठीक है, एक होता है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ दे देता है। बट डिपेंड, इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अर्ली स्टेज में आपके पास इतना कैपिटल होता नहीं है, तो आपके लिए ये भी कोई मतलब नहीं रहा। तीसरा ऑप्शन आता है स्टॉक मार्केट, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, और सब लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से पैसा बनाएं, पर ऐसा हो नहीं पाता। कि सब लोग बना लेंगे तो फिर जो गवा रहा है फिर वो हमें कैसे मिलेगा, समझ रहे ना। कि कोई गवाएगा तभी तो कमाएगा कोई। तो बेसिकली यहाँ पे काम भी ऐसे करती है। तो आज हम बात करने वाले स्टॉक मार्केट के बारे में। इसमें रिस्क हाई होता है, ग्रोथ भी फास्ट है, तो रिस्क भी हाई है। ठीक है, तो इसके बारे में आज बात करने वाले हैं हम। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट है क्या? स्टॉक मार्केट जो है एक नॉर्मल मार्केट की तरह ही है। जैसे हम मार्केट में जाके इस तरीके कुछ भी आइटम खरीद लेते हैं, तो यहाँ क्या होता है ना, यहाँ आइटम की जगह हम स्टॉक्स खरीदते हैं। स्टॉक्स मतलब कंपनी की हिस्सेदारी। हम उसके स्टॉक्स बाई कर लिए, मतलब हम कंपनी के हिस्सेदार हो गए उतने परसेंटेज के जितने आपने स्टॉक खरीदे। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल मार्केट में हम फिजिकली फॉर्म में चीजें खरीदते हैं, यहाँ डिजिटली फॉर्म में चीजें खरीदी जाती है ना। पहले क्या होता था, अभी तो ऑनलाइन का जमाना आ गया, उससे पहले करीब आपको फिजिकली बॉन्ड वगैरह साइन करके चीजें बाई करनी पड़ती थी, बट अभी एक क्लिक पे आप सिस्टम पे सब चीज कर सकते हो, किसी भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो स्टॉक मार्केट मैंने आपको बता दिया। अभी बात करते हैं कि उसमें जाने के लिए, उसमें पैसा लगाने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। वहां भी दो तरीके हैं, एक तो है इन्वेस्टिंग, दूसरा है ट्रेडिंग। ठीक है, इन्वेस्टिंग क्या होती है? इन्वेस्टिंग होती है हम थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के इन्वेस्ट करके धीरे धीरे चलते रहे, और अपनी ग्रोथ को स्टेबल रखते हुए एक लॉन्ग टर्म में व्यू के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चलते रहे, जो कि हमें आने वाले समय में एक कंपाउंडिंग ग्रोथ देखने को मिलेगी अपनी कैपिटल में। ट्रेडिंग क्या होती है कि ट्रेडिंग होती है जो, ट्रेडिंग भी दो तरीके की होती है, एक इंट्राडे और एक स्विंग, मतलब 2-3 दिन होल्ड करके बेच देना, और जो आज लिया है आज ही बेच देना, आज के ड्यूरेशन पीरियड में जो भी आज टाइम रहने वाला है मार्केट का। इसमें क्या है, ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है, इसमें आपको स्टडी सीखनी पड़ती है, इसमें आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा नीड होती है। इसमें आपको आपकी माइंड की साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी एक बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है ना। डिसिप्लिन आप होने चाहिए, सारी चीजें मतलब इसमें रोल प्ले करती है, तब जाके आप इसमें प्रॉफिटेबल बनते हो या पैसा निकाल पाते हो। आजकल क्या है कि हमारा माइंड ऐसा होता है ना, हमारे माइंड को इंस्टेंट रिवार्ड की आदत पड़ गई है। जैसे हम रील देखते हैं ना, रील देखते देखते हमको चाहिए ना हर बार कुछ एक्साइटिंग, तो ऐसे ही ट्रेडिंग में होता है, आदमी को ना मजा आने लगता है लॉस करते करते, तो वो और ज्यादा लॉस में चला जाता है, और हमारा माइंड रेड देखने की उसको आदत पड़ जाती है, लॉस देखने की, और वो कभी उभर ही नहीं पाता, है ना। तो हमें क्या करना है ना, हमें इससे बचना है। अभी हमें स्टार्टिंग अगर करनी है ना, फाउंडेशन रखनी है ना, नींव रखनी है, तो हमें इन्वेस्टिंग से शुरुआत करनी है। और बहुत ज्यादा गोल मत करो आप, थोड़ा 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 आप अचीव करो, क्योंकि पता क्या होता है कि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, आप बहुत जल्दी एकदम हैवी डिसीजन ले लोगे ना आज ही, कि भाई सपोज मैंने बोल दिया कि जैसे हम फिजिकली वर्कआउट करना चाह रहे हैं, तो मैंने बोला आज से कुछ भी बाहर का नहीं खाऊंगा, तेल का नहीं खाऊंगा, फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। ठीक है, आप 2-4 दिन तो रहोगे आप कंसिस्टेंट, उसके बाद आपके माइंड को होगी क्रेविंग, पर आप क्या करोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि सुबह सुबह 6 बजे उठ के नाश्ते में आप छोले भटूरे खा रहे होगे। तो वो चीज होती है, मतलब आप क्या करो ना, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करो, आगे जाके वो एक लॉन्ग टर्म में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। सेम हम इन्वेस्टिंग में करते हैं। इन्वेस्टिंग होती क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे, तो इसका टॉपिक अलग है। तो आज हम बात करने वाले इन्वेस्टिंग के बारे में। इन्वेस्टिंग मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, इन्वेस्ट मतलब, इन्वेस्ट क्या होता है ना, कि हमने क्या किया, कंपनी के कुछ शेयर बाई कर लिए, है ना। शेयर मतलब सपोज ये कंपनी की होल्डिंग है, या कंपनी की वैल्यू है, इसका हाफ हिस्सा कंपनी के पास है,
तो वो ओनरशिप है उसके पास, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज उसी के पास है। और इसका इतना हिस्सा हमने क्या किया, हमने खरीद लिया डिजिटल फॉर्म में, है ना। तो वो क्या हो गए, हम कंपनी के मालिक बन गए, हिस्सेदार बन गए उसके इतने हिस्से के। तो ये होती है स्टॉक बाई, यानी कि आपने उस कंपनी में इतने हिस्से में इन्वेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये होती है इन्वेस्टिंग, यानी कि कंपनी का मालिकाना मालिक बन जाना, मालिकाना हक मिल जाना आपको उसी परसेंटेज ऑफ लेवल का जितने आपने बाई किया है। इन्वेस्ट नहीं किया मतलब आप इन्वेस्टर उसमें नहीं हो। ठीक है, अभी बात आते हैं कि हम, ये तो चल पता चल गया, ठीक है, इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के और भी तरीके होते हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ईटीएफ होते हैं, है ना। ऐसे इन चीजों में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो एसआईपी के थ्रू। एसआईपी मतलब एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करते चले जाते हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि भाई ठीक है, हमें पता चल गई इन्वेस्ट करना है, अब इन्वेस्ट करें तो किस में करें, कहाँ करें, कैसे करें। तो हम बात करते हैं कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे कि किसी भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसकी ग्रोथ आपको दिख रही हो। अब हमें क्या पता अच्छी है कंपनी, क्या है कैसे है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें बताने के लिए मैं बता दूं, कंपनी को हम डिवाइड करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मतलब मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है वो कैसे कैसे क्या होता है। मार्केट की कैपिटल क्या होती है, कंपनी की ओनरशिप जो बोलते हैं ना, तो कंपनी की वैल्यू क्या है। तो जितनी अच्छी वैल्यू होगी मतलब कंपनी उतनी बड़ी होगी, और जब बड़ी कंपनी होती है उसके डूबने के चांस भी उतने कम होते हैं। तो मतलब कंपनी की जो टोटल शेयर है, यानी कि कंपनी के शेयर कितने हैं, उसकी मल्टीप्लिकेशन अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं शेयर प्राइस से, यानी कि उसका प्राइस क्या है उसके शेयर का, एक शेयर का, तो वो टोटल वैल्यू निकल के आ जाती है कंपनी की, कंपनी इतनी वैल्यू की है। ठीक है, कि भाई मार्केट में कंपनी की इतनी वैल्यू है। मैं बता दूं, सपोज दो शेयर है और शेयर का प्राइस है 1 रुपए, तो 3 आ गई, यानी कि 3 रुपए जो है उस कंपनी की वैल्यू है, वो पूरी कंपनी 3 रुपए की है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मार्केट में जो कंपनी आती हैं उसको हम कैसे देखेंगे कि ये अच्छी है, ये बेकार है, इसके डूबने के चांस ज्यादा है या कम है, क्योंकि कंपनी तो बहुत है, अभी हजारों लाखों कंपनी है, उसमें कौन सी में इन्वेस्ट करें कौन सी में ना करें। देखो, कंपनी को हम डिवाइड करते हैं 3 भागों में, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। ठीक है, अभी मैं जिस कैपिटल के बारे में बात कर रहा था उसे बोलते हैं मार्केट कैपिटल, या कंपनी कितने रुपए की है। अगर हम बात करें स्मॉल कैप की, यानी कि छोटी कंपनी, स्मॉल कैप मतलब स्मॉल कैपिटल वाली कंपनी, जिसकी कंपनी की वैल्यू कम हो, तो उसको हम बोलेंगे जिस भी कंपनी की वैल्यू 5,000 करोड़ से छोटी है या कम है, तो वो कंपनी कहलाएगी हमारी स्मॉल कैप कंपनी। अभी ये क्या होती है इनके बारे में बताऊंगा, अभी अभी देखते रहो वापस। और जो 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक की कंपनी है, इसके बीच में उसकी वैल्यू आती है, तो वो कंपनी कहलाएगी एक मिड कैप कंपनी, मतलब बीच वाली एवरेज टाइप की कंपनी। ठीक है, मीडियम मार्केट के साथ। जो लार्ज कैप होती है, लार्ज में लार्ज से ही दिख रहा है ना, वर्ड आ रहा है लार्ज कैपिटल मतलब बड़ी कंपनी, तो इसकी कैपिटल 20,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ कुछ भी हो सकती है, यानी 20,000 करोड़ से ऊपर के वैल्यूएशन की जो भी कंपनी होगी वो सब की सब लार्ज कैपिटल में आएगी। अब इनमें क्या होता है कि जितनी बड़ी कंपनी उसमें ग्रोथ के चांसेस उतने स्लो होते हैं पर स्टेबल होते हैं, और जितनी छोटी कंपनी उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे तो रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पता क्या होता है स्टॉक मार्केट में, रिस्क जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपकी वैल्यू के, मतलब कि जितना बड़ा रिस्क है उतनी ही आपकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी, रिटर्न ज्यादा होगा, और रिस्क कम है तो आपका क्या है, वैल्यू भी कम मिलेगी आपको जो भी है। ठीक है, अभी बात करते हैं ये है क्या स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। हमने क्लासिफिकेशन तो इनका कर दिया कि कैपिटल के हिसाब से इसको लार्ज कैप बोलेंगे, इसको मिड कैप बोलेंगे, इसको है ना स्मॉल कैप बोलेंगे। मैं एक बात करता हूँ, मैं हमेशा एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, वो आपको ही बताता हूँ आसान भाषा में। स्मॉल कैप कंपनी बेसिकली होती क्या है, स्मॉल कैपिटल वाली, जो जिनकी कैपिटल मैंने बता दी 5,000 करोड़ से कम है। जैसे इमेज में आपको दिख रहा होगा, मैंने क्या है एक बीज डाला जमीन में और एक पौधा लगाया, प्लांट लगाया, बीज डाला, ठीक है, वो होके इतना बड़ा हो गया, थोड़ा थोड़ा हो गया। जब वो छोटा ही है तो वो एक अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब वो न्यू बॉर्न प्लांट है, तो उसमें क्या है ना उसके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा आगे जाके, है ना। पर उसके मरने के चांस उतने ही ज्यादा है, क्योंकि छोटे पेड़ क्या होते हैं ना, आपने देखा होगा, आप बचपन में भी आपने अगर पेड़ लगाए होंगे तो आप 10 पेड़ लगाते हैं उसमें से 2 ही निकलते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। तो यानी कि रिस्क बहुत ज्यादा होता है छोटी कंपनी में, उनके ग्रोथ के चांसेस बहुत है। अगर ये पेड़ चल गया या
निकलना, ग्रोथ करना शुरू कर गया, तो सोचो ये कितना बड़ा हो जाएगा, छोटे से लेके कितना बड़े लेवल तक जा सकता है, तो ग्रोथ अच्छी मिलेगी। पर अगर ये मर गया, क्योंकि 10 में से 2 बार आपको सक्सेस मिल रही है, तो यानी कि 8 बार आप कैपिटल खत्म हो जा रही है, तो इसमें हाई रिस्क होता है। ये होती है स्मॉल कैप कंपनी। मिड कैप मतलब एक बीच एवरेज टाइप का पेड़, यानी कि ना ज्यादा छोटा ना बहुत ज्यादा बड़ा। इसकी ग्रोथ के चांसेस तो होते हैं, अच्छे होते हैं, पर उसके कम गिरने के चांसेस भी, यानी टूटने के चांसेस भी, पेड़ को मरने के चांसेस भी कम होते हैं। यानी कि बहुत अच्छी ग्रोथ, जो फास्ट ग्रोथ जो इसके मुकाबले, स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि वो पेड़ जो है ना ऑलरेडी एक ऐसी स्टेज में आ चुका है जहां से उसको गिराना इतना आसान नहीं है। मतलब वो पेड़ इतनी जल्दी मरेगा नहीं, एक्सेप्ट उसमें कोई एक्सटर्नली कोई ऐसी चीज ना डाली जाए जिससे वो मर जाए। ठीक है, तो उसके अगर वो ग्रोथ करेगा तो ग्रोथ भी उतना ही करेगा, एक एवरेज साइज हो। मतलब इसमें क्या है, मिड कैप एक सेफ जोन में मानता हूं। मतलब आपको कोई भी चीज इन्वेस्ट करनी है वो मिड कैप के हिसाब से बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रोथ भी ठीक ठाक मिल जाती है और इसमें रिस्क भी कम है थोड़ा। बाकी बात करते हैं हम लार्ज कैप के बारे में। लार्ज मतलब बड़ी कंपनी। अब सीधी सी बात है, बड़ी कंपनी से बात आ रहा है, बड़ी कंपनी बहुत जल्दी गिरती नहीं है। ठीक है, ये एक स्टेबल ग्रोथ होती है, रिस्क बहुत कम होता है इसमें, और कंसिस्टेंसी के साथ आपकी कैपिटल बिल्ड होती रहती है। और इसमें क्या है, रिवार्ड जो होता है ना हमारा, वो भी थोड़ा स्लो होता है, यानी कम होता है। मतलब बहुत जल्दी आपको बहुत ज्यादा स्पाइक देखने को नहीं मिलेगी। सपोज आपने 1 करोड़ डाले और पता चला आपके 1 साल बाद ये, 1 साल के अंदर अंदर में 2 करोड़ या 8 करोड़ हो गए, ऐसे नहीं होता इसमें। इसमें क्या है, 1 करोड़ में 5, 10, 20% का रिटर्न 1 ईयर मिल गया, इनफ है। दूसरा, लार्ज कैप के बारे में हम क्या मानते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ है ना, जैसे कोई भी पेड़ मान लो, सपोज जामुन का पेड़ है या नीम का पेड़ है, वो बड़ा हो चुका। अब सोचो जब वो बड़ा हो गया, वो गिरेगा तो नहीं, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए वो एकदम से नहीं गिरेगा। पर अगर वो बढ़ेगा तो इससे ऊपर जाएगा नहीं, थोड़ा बहुत और ग्रो करेगा, है ना। आपने देखा होगा, आप बचपन में जिन पेड़ों के आसपास घूमते थे या देखते थे ना, वो पेड़ आज भी उसी लेवल पे होंगे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए होंगे, है ना। मतलब वो गिरेगा तो नहीं, पर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं देगा। यानी कि इसमें क्या है ना, ये बिल्कुल सेफेस्ट रास्ता है कि बिल्कुल जो चाहता है ना, मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा भी लगाना है और मेरे को बिल्कुल रिस्क भी कम चाहिए, तो उसका सिंपल तरीका ये है। अनटिल और अनलेस इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो कंपनी की तरफ से जिससे ये मार्केट गिरती चली जाए, तो सेम चीज इसमें हम देखते हैं, लार्ज कैप कंपनियां होंगी ये। अब बात करेंगे कि ये तो हमने बात कर ली सारी चीजों के बारे में, अब हम करें कैसे, इन्वेस्ट कैसे करें। तो उसको, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको ब्रोकिंग ऐप के थ्रू आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कोई भी ब्रोकिंग ऐप आप खोल लो जिसके थ्रू आप एनएससी से कनेक्ट हो सकते हो, और वहां से आप फिजिकली, सॉरी डिजिटली फॉर्म में आप चीजें बाय कर सकते हो, है ना। अब जब ये चीज सारी सीख गई, यानी कि हमने फाउंडेशन अब रख चुके हैं, हम हमें बेसिक जानकारी हो गई है। फिर उसको हम बाई सेल ये सब कैसे करना, ये सारी चीजें करते हैं हम प्लेटफॉर्म के थ्रू। सपोज ये जैसे चार्ट है ना, इसमें आपको छोटी छोटी कैंडल दिख रही है, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, बात करूंगा आपको ये होती क्या है ना। तो ये प्राइस है बेसिकली, हम क्या करते हैं इसमें बाई और सेल कर, जैसे बाई ऑप्शन आ रहा है ना, मैंने यहाँ पे बाई करने की कोशिश करी, तो एक विंडो आ जाएगी, उसमें आप चीजें बाई कर सकते हैं। अब आपने बता दिया कि भाई चीजें तो आपने बता दी, अब हमें कैसे पता चले कि भाई ये हमें देखने का है, मार्केट कैपिटल क्या होती है, कहाँ पे पता चलेगा हमको इसकी इतनी मार्केट कैपिटल है। तो इसके लिए एक सिंपली गूगल पे जाना, वेबसाइट है screener.in, है ना। screener.in एक वेबसाइट है, तो फ्री टू यूज है ना। उसमें आप अपनी जीमेल आईडी से रजिस्टर कर लेना, कोई भी, ये फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, एडिट रेशियो आ रहा है ना इधर में ऑप्शन, ये यहाँ से जाके आप ये सारी चीजें, आप स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें सेलेक्ट कर लेनी है, आरओसीई, आरओई और डेप्ट, पीईजी रेशियो और प्लेज परसेंटेज, ये सारी चीज, और मार्केट कैपिटल। अभी जैसे मैंने ये चार्ट खोल रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। चार्ट खोल रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, है ना। सिंपली आप यहाँ सर्च बार में जाके अपनी चीजें, कोई भी कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हो। रिलायंस का चार्ट खोला, रिलायंस में क्या दिखा रहा है, मार्केट कैपिटल इसकी कितनी है, मार्केट कैपिटल देखो, मतलब 21 लाख करोड़ की कंपनी है। तो ये कौन सी कंपनी होगी, ये होगी लार्ज कैप कंपनी। ये क्या आप बताओ, इतनी बड़ी कंपनी एक बार में गिर सकती है क्या, नहीं गिर सकती, पर इसके ग्रोथ के चांस कितने, ग्रोथ के चांस भी कम ही है ना। मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, एक स्टेबल ग्रोथ मिलेगी आपको, मतलब सेफेस्ट रास्ता है इसमें इन्वेस्ट करने का। दूसरा ये हो गया करंट प्राइस, इसके एक शेयर की वैल्यू चल रही है 1592 रुपए, ठीक है। ये इसका हाई और लो है, मतलब 52 वीक, पिछले 52 वीक का हाई और लो बताता है। 1595 रुपए का हाई लगाया था इसने, और लो लगाया था 1115 रुपए का। अभी ये ऑलमोस्ट हाई के आसपास ये चल रहा है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो चीज आज महंगी है ना,
वो आने वाले 10 सालों के बाद भी महंगी होगी। जैसे आज से 10 साल पहले आप सोचो सोना क्या रेट था, 20,000 रुपए, 15,000 रुपए, कुछ ऐसी रेट था। तो जो सोना इस रेट था ना, तो आप ये चीज लगा लो कि वो आज 1.5 लाख हो गया ना, तो सोना आज भी महंगा ही लग रहा है हमको। यानी जो चीज महंगी है ना वो हमेशा महंगी रहने वाली है। दूसरी बात कि आरओसीई क्या होता है ना, इसका मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। मतलब जो कंपनी है ना वो कितना ग्रोथ अपनी कैपिटल पे, अपनी वैल्यूएशन पे बना पा रही है, कितना प्रॉफिट बना पा रही है साल का। तो यानी कि टोटल कैपिटल का ये आरओसी इतना बन रहा है 9, ऑलमोस्ट 10% ही एवरी ईयर निकाल पा रही है कंपनी। तो अब लगा लो 21 करोड़ का 10% ये एवरी ईयर बना ही लेती है। ठीक है, ऑफिशियली जो डाटा इसने हमें शो कर रखा है। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आप अगर उसमें इन्वेस्ट करते हो तो एक साल के अंदर इसने कितना रिटर्न दिया है। तो एक साल के अंदर एक आपकी कैपिटल पे 8.40% दिया है, ऑलमोस्ट 9% का रिटर्न इसने हमें यहाँ पे दिया है ना। अब आती है प्लेज परसेंटेज। ये प्लेज क्या होता है, मतलब जैसे मैं बता दूं, कंपनी क्या करती है ना, कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचती है। किस लिए? पैसे के लिए। कि अपने जैसे मान लिया 1 लाख शेयर है, 1 लाख में से उसने क्या किया, 10,000 शेयर ओपन कर दिए पब्लिक के लिए, पब्लिक इसे खरीद सकती है, उनका पैसा उसे मिल गया। मतलब उसने क्या है, थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी दे दी, मालिकाना हक तो उसी के पास है, और कुछ हिस्सा वो सभी को दे दिया, ओपन हो गया, तो उससे कंपनी को ग्रोथ करने के लिए पैसा आ गया। अब इस चीज को ध्यान रखना है कि कंपनी 100% प्लेस नहीं होनी चाहिए। अब सोचो कि अगर मान लिया 100% है, मतलब कंपनी को खुद को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, वो दूसरे को दे दी अपना पूरी की पूरी, उसके पास खुद के पास कुछ नहीं है, तो क्या वो ग्रोथ कर पाएगी? है ना। 10%, 20, 15% अच्छी कंपनी में 15-20 के तक अगर प्लेस है तो चल जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनियां क्या करती है ना, अपने स्टॉक को प्लेस कर देती हैं पैसे के लिए, ताकि वो ग्रोथ कर सके, उनको पैसे के लिए। पीईजी रेशियो मतलब प्राइस अर्निंग ग्रोथ, इससे हमें पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या गड़बड़ चल रही है। जैसे पीईजी रेशियो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से अबोव होना चाहिए पॉजिटिव। उसका मतलब है कि मार्केट कुछ ना कुछ रिटर्न निकाल रही है, पॉजिटिव वे में चल रही है, लॉस में नहीं चल रही है। डेब्ट माने कर्जा, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, लोन कितना है। अब इस पे क्या है, 3,74,000 करोड़ का लोन है। अब सोचोगे कि यार 3,74,000 करोड़ का जो लोन है, अब इस लोन, ये तो बहुत ज्यादा होता है, लोन तो बहुत ज्यादा है। पर आप इस चीज में एक चीज देखो कि अगर कंपनी की कैपिटल इतनी बड़ी है तो उस पर ये लोन को इफेक्ट करेगा। अब लोन कौन नहीं लेता, आप भी अगर कुछ नई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज बाई करने जाओगे तो आप भी लोन खरीदोगे, है ना। तो कंपनी ग्रोथ करने के लिए, पैसे के लिए ये सब चीज करती है, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। जितना कम होगा उतना अच्छा है, बहुत ज्यादा होने से छोड़ दो। अभी पता चला 21 लाख करोड़ की कंपनी है और 21 लाख करोड़ का इस पर कर्जा, तो वो क्या करेगा, वो तो कर्जा ही भरता रह जाएगा ना, वो कहां से ग्रोथ करेगा। तो ये चीज होती है। इसमें बहुत सारी चीजें, इसके प्रोज कौन दे रखे हैं ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज दिखाता रहता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। इसके प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि कंपनी ने इन क्वार्टरों में, मार्च 2015 में, मार्च 2016 में, एवरी ईयर क्या ग्रोथ करी है। अब देख लो ये कितने दिखा रहा है, 10-11 साल का दिखा रहा है। तो इसमें अभी मैं पिछले यहाँ से 3 साल का आपको दिखाता हूँ। ये नेट प्रॉफिट जो है ना, ये 74,000 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2023 में, फिर 79,000 करोड़ हो गए, फिर 81,000 करोड़, अभी 97। मतलब एक अच्छे असेंडिंग ऑर्डर में ग्रोथ चल रही है, मतलब ग्रोथ बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब आपको इसमें इन्वेस्ट करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, है ना। तो एक ग्रोइंग फेज में है ये, कुछ ना कुछ आपको ऐसा भी होता है, जैसे मान लिया कंपनी ने क्या किया, 74,000 करोड़ का किया, अगले साल क्या 60,000 करोड़ कर दिया, फिर उसके बाद 81,000। तो उससे क्या होता है ना, उसमें फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा। जैसे आज 74,000 करोड़ है, कल को 2 लाख करोड़ का हो गया, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर पता चला 2,000 करोड़ का ही हुआ, एकदम गिर गया। तो वो फ्लैक्चुएशन है, मतलब वो ज्यादातर होता है स्मॉल कैप और मिड कैप वाले जो कंपनी होती है उसमें। तो इसमें आपको एक स्टेबल ग्रोथ आप इसमें वेरीफाई कर सकते हो, ये चीज एक सीक्वेंस में, और बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्पाइक इसमें नहीं होनी चाहिए। इससे पता चल रहा है धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, मतलब स्टेबल है। अब देखो मार्च 2014 में ये कितनी थे, 22,000, लगभग 22,500 करोड़ का प्रॉफिट था, और आज 97,000 करोड़ का। आप सोचो ऑलमोस्ट कितना, ऑलमोस्ट 4-5 गुना हो गया ना। तो सोचो आप अगर 2014 में इसमें कैपिटल इन्वेस्ट करते तो आपका 4-5 गुना पैसा बन गया होता। ठीक है। तो ये हो गया, अब इसे छोड़ दो। अभी बात करते हैं ये बैलेंस शीट, आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो क्या होता है कि मार्केट के पास कुछ पैसा पड़ा हुआ रहता है एक्स्ट्रा में, जिससे वो कुछ अच्छी नई नई चीजें ग्रोथ करने के लिए उसमें इन्वेस्ट करेगा अपनी कंपनी में।
जैसे ये पॉजिटिव होना चाहिए प्रीवियस से एटलीस्ट 2 साल का, है ना। जैसे 28,561 जो होता है और 9,277, ये मार्च 2024 और 25 में इसके पास इतना एक्स्ट्रा कैश था कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि इसके पास पॉजिटिव कैश फ्लो में कुछ है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, प्रीवियस ये 2 ईयर का पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कैश फ्लो। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें क्या होती है, कुछ प्रमोटर्स की हिस्सेदारी होती है, एफआईआई होते हैं, डीआई होते हैं, गवर्नमेंट, पब्लिक। पब्लिक में आम पब्लिक आती है सभी के लिए जो ओपन होता है, तो इसमें यह रहता है कि पब्लिक के लिए कितने परसेंट हिस्सेदारी पब्लिक पे है, ऑलमोस्ट 11% पब्लिक के पास है। गवर्नमेंट के पास 0.17% है ना। डीआई जो डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना उनके पास इतनी है, डोमेस्टिक सॉरी इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके पास इतनी है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन होते हैं एफआईआई उनके पास इतनी है, और प्रमोटर्स के पास 50% की हिस्सेदारी है। इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें एक चीज देखनी होती है हमें कि प्रमोटर जो है कहीं ऐसा तो नहीं है माल बेच रहे हैं। अभी देखो 50.13% थी, 50.10, 50.07, 50.1, मतलब कहीं ना कहीं प्रमोटर क्या करते हैं, धीरे धीरे माल अपना बेच रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट बुक करने के लिए प्रमोटर बेचते हैं, बिल्कुल बेचेंगे, पर उसमें क्या है ना, या तो प्रमोटर बेचेंगे तो एफआईआई खरीद रहे होंगे 19.16, 19.7, 1900, देखो ये यहाँ से बढ़ती चली गई, फिर यहाँ कम हो गई। और कभी कभी डीआई जो थे ये बढ़, मतलब अगर प्रमोटर बेच रहे हैं और ये खरीद रहे हैं तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है सही। पर अगर पता चला सारे ही बेच रहे हैं तीनों, तो फिर आप क्यों खरीदोगे, यानी उनको कुछ तो गड़बड़ दिखाई दे रही है ना कंपनी में, जब तो वो बेच रहे हैं। तो आप भी क्यों जाने, आपको क्या है ना, आपको बड़े लोगों के साथ चलना है, मतलब आपको छोटे लोगों के साथ नहीं चलना है। अब इन्वेस्ट कैसे करना होता है, इन्वेस्ट ये चीज तो हमने क्लियर कर ली, सारी चीज हमने आज पढ़ ली। अभी बात करेंगे हम इन्वेस्ट की। तो कंपनी में हमने क्या है ना, ये चार्ट है, इसके बारे में बात बाद में करूंगा। सपोज अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है 1592 का, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 10 क्वांटिटी मैंने यहाँ बाई कर ली सपोज, तो 10 क्वांटिटी कितने की आई, 1592 के हिसाब से 15,920 रुपए की, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, एक सिंपल तरीका बताता हूँ इन्वेस्टिंग का, कितने तरीके हो सकते हैं मैं जो यूज कर सकता हूँ। यहाँ से जब भी मुझे पता है ये अच्छी कंपनी एकदम तो गिरेगी नहीं, है ना, तो यहाँ से जब भी 10%, 5% का करेक्ट करेगा ना, तो मुझे क्या करना है, जैसे 5% पे आया, यहाँ पे अगर आएगा तो मैं इसमें क्या करूंगा, 10 और खरीद लूंगा, तो इसका एवरेजिंग प्राइस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बीच में, ठीक है। अब मुझे पता चला ये और नीचे गिरा, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 10 और खरीद लूंगा, 5% यहाँ से और गिर गया तो टोटल 10% हो गया, तो मैं यहाँ पे और खरीद लूंगा। अगर यू बीच में कहीं भी रहता है, जब तक मेरे लेवल पर नहीं आएगा मैं इसमें बाई नहीं करूंगा। जैसे यहाँ आया, मैंने 10 क्वांटिटी इसमें क्या करी और बाई कर ली, ठीक है। अब यू मेरा एवरेजिंग क्या, एवरेज क्या प्राइस क्या हो गया यहाँ से, एवरेज प्राइस मेरा जो होगा वो घट के थोड़ा इस लेवल के आसपास हो गया। अब वापिस अगर मेरा जब भी मार्केट बढ़ेगी वापिस इस लेवल पे जाती है, यानी कि वापिस अपर लेवल पे यहाँ से घूम के जाएगी, तो मुझे क्या होगा, इतने रुपए का फायदा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और मार्केट में एक चीज होती है, जब भी मार्केट अपना हाई ब्रेक करती है तो एक नया हाई वो बनाती है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे, ये चार्ट रीडिंग स्किल है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हाई लगा, इसको ब्रेक किया, एक न्यू हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आई, फिर इसको हाई को ब्रेक किया, एक न्यू हाई बनाया, अब मार्केट फिर नीचे आ रही है। अब जब भी इस हाई को ब्रेक करेगी तो मार्केट क्या करेगी, एक न्यू हाई की तरफ जाएगी। अब देखो इनने क्या किया है, इसने एक इस हाई को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब अब फिर क्या करेगा, एक न्यू हाई बनाएगा, यानी ग्रोथ होने के चांसेस में और अभी ऊपर जा सकता है। तो ये रही वीडियो, है ना। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर होप मैंने आपको कुछ वैल्यूएबल जानकारी इसमें दी होगी फाउंडेशन के बारे में। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने इसमें कंक्लूड कर दी है, और चार्ट रीडिंग, कैसे इन्वेस्ट करना, ट्रेडिंग क्या होती है, वो सब चीज के बारे में धीरे धीरे अभी टॉपिक आते रहेंगे। न्यू ईयर में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हम देने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं एक नई वीडियो में।